बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम जारी है। जानकारी के मुताबिक 1980 से पहले की जमीन के खतियान और बंटवारे के दस्तावेज कैथी लिपि में लिखे गए हैं। नवनियुक्त अमीन और कानूनगो को इन दस्तावेजों को पढ़ने में समस्या आ रही है। उन्हें इस लिपि की बिल्कुल जानकारी नहीं है। इससे रैयतों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि कर्मियों को कैथी लिपि पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी और जिन लोगों के पास जमीन के पुराने दस्तावेज हैं, उन सभी का कैथी लिपि में है और वे इस लिपि को पढ़ना नहीं जानते। ऐसे में जमीन सर्वे के काम में बाधा आ रही है। रैयत कैथी लिपि को ट्रांसलेट के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। इसके लिए ट्रांसलेटर हजारों रुपए की डिमांड भी कर रहे हैं। बता दें कि पटना में 5,000 रुपए से अधिक राशि लेकर ट्रांसलेटर कैथी लिपि वाले दस्तावेजों का ट्रांसलेट कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांसलेट वाला दस्तावेज लोग अमीन के पास जमा कर रहे हैं। यह अनुवाद कितना सही किया गया है, इसकी जानकारी न अमीनों को है और न ही रैयतों को। इसी समस्या को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह द्वारा अमीनों और कानूनगो को कैथी लिपि का प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशिक्षण का काम बेतिया से शुरू किया जा रहा है और 17 से 19 सितंबर तक बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर प्रीतम कुमार और मोहम्मद वाकर अहमद अमीनों और कानूनगो को प्रशिक्षण देंगे। वहीं पश्चिम चंपारण में मिथिला प्रक्षेत्र की कैथी लिपि, मगध प्रक्षेत्र और भोजपुर प्रक्षेत्र की कैथी लिपि का प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि स्थानीय बोली के हिसाब से कैथी की लिखावट के शब्द भी बदल जाते हैं। जानकारी के अनुसार कर्मियों को 3 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में सिर्फ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी बिहार राज्य का इकलौता विश्वविद्यालय है जहां कैथी लिपि की पढ़ाई होती है। यहाँ कैथी लिपि का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जा रहा है ताकि पुराने दस्तावेजों को बच्चे पढ़ और लिख सके। ये जमीन सर्वे से जुड़े सरकारी अमीन और कानूनगो कैथी लिपि पढ़ेंगे, जिनको राज्य सरकार ट्रेनिंग दे रही है। वही कई रैयत जमीन के दस्तावेजों को लेकर परेशान हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नवादा में सीओ विकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों का जमीन पर कब्जा है और जिनकी ऑनलाइन रसीदें कट रही हैं, उन्हें किसी प्रकार के दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे लोग पूरी तरह से निश्चित रह सकते हैं। जिन परिवारों में अभी तक पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है, वे सर्वे के दौरान आसानी से बंटवारा कर सकते हैं। अगर सभी पक्ष आपसी सहमति से अपनी जमीन का बंटवारा करके शेड्यूल बनाकर हस्ताक्षरित आवेदन सर्वे टीम को देते हैं, तो सर्वे के दौरान ही उस बंटवारे को मान्यता मिल जाएगी और नया खतियान भी उसी हिसाब से तैयार हो जाएगा। वही मौरूसी और पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रही समस्याएं इस सर्वे के माध्यम से सुलझ सकती हैं। सीओ ने यह भी बताया कि 72% मामलों में किसी प्रकार का विवाद नहीं है और ऐसे जमीन मालिकों को सर्वे के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों का जमीन पर कब्जा है और जिनकी रसीदें कट रही हैं, वे भी निश्चित रहें। कई लोग अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं कर पाए हैं और आपसी सहमति से जमीन का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो लोग बिहार से बाहर अन्य राज्यों में बसे हुए हैं, उनके मन में ये आशंका हो सकती है कि कहीं सर्वे के दौरान उनकी जमीन का सही तरह से बंटवारा नहीं हो पाएगा या उनके नाम छूट जाएंगे। इस पर सीओ ने कहा कि जो लोग अपनी जमीन की रसीद ऑनलाइन कटवा रहे हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी जमीन सुरक्षित है और सर्वे में सभी जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।